दिल्ली की बेटी अंजलि की मौत को 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन पुलिस अब तक ये साबित नहीं कर पा रही कि अंजलि की हत्या हुई। पुलिस की थ्योरी है अंजलि की हत्या गैर इरादतन हुई। पुलिस के पास लगातार सबूत आ रहे हैं कि आरोपी ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई, ये जानते हुए कि अंजलि का शव नीचे है। 2 घंटे तक गाड़ी घुमाते रहे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस धारा 302 लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही। यही वजह है अंजलि के परिजनों को मार्च निकालना पड़ा। तो सवाल ये, अब तक पुलिस मोटिव में ही क्यों अटकी हुई है? पुलिस सिर्फ थ्योरी पेश कर रही है, जबकि दिल्ली के राक्षसों की दरिंदगी पूरे देश को दिखाई दे रही है। और यही वजह है जांच के इस तरीके की घंटी बजानी जरूरी है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। फोन उठाइए और 840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप बताइए कि पुलिस के इस लचर रवैये को आप मंजूर नहीं करेंगे। दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत की पहेली दिल्ली पुलिस अब भी सुलझा नहीं पाई है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका। दिल्ली पुलिस की 18 टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन परिवार की इंसाफ की आस पूरी नहीं हुई। मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। अब यहीं पे जब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, अगर उन्हें आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक हम इधर ही बैठे। फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस के रवैये से नाराज होकर परिवार ने सुल्तानपुरी थाने तक मार्च निकाला। फांसी दो, फांसी दो। अंजलि के परिवार वाले जो है अब वो मार्च निकाल रहे हैं। आप देखिए बैनर के जरिए और नारेबाजी के जरिए जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और ये मार्च जो है वो अंजलि के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर सुल्तानपुरी थाने तक मार्च जो है वो ये निकाला जा रहा है। और आप देखिए जो बैनर नारेबाजी जो है वो आप सुन सकते हैं कि फांसी की मांग जो है, जो आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, उनकी फांसी की मांग जो है वो की जा रही है। फांसी दो पांचों को, आज ही क्या आज ही। काफी गुस्सा जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर दिखाई दे रहा है परिवार के लोगों का। परिवार की एक ही मांग थी, आरोपियों पर हादसे का नहीं हत्या का केस चले। ये मर्डर है। इसमें अभी 7 जन इन्वॉल्व, अभी और भी है, साजिश है, प्लान है ये। लेकिन दिल्ली पुलिस इसे हत्या मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए परिवार और स्थानीय निवासियों ने गुस्सा दिखाते हुए मार्च निकाला। अंजलि के परिवार वाले और जितने भी पड़ोसी हैं, इलाके के लोग हैं, वो एक प्रोटेस्ट मार्च है वो निकाल रहे हैं। प्रोटेस्ट मार्च घर से पुलिस स्टेशन तक के बीच में निकाला जा रहा है। हमारी ये मांग है जी, न्याय होना चाहिए। पीड़ित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जांच इसकी सही तरीके से होनी चाहिए। पुलिस कह रही है कि अभी 302 हत्या नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? हत्या तो करी रखी है, एक्सीडेंट थोड़ी है, हत्या ही है, मर्डर है मर्डर। फांसी दो, फांसी। लड़की का मर्डर हुआ है, सरेआम बांध के उसका मर्डर किया हुआ, खींचते लिए गए 15 किलोमीटर तक। जब नहीं दिखा था मर्डर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? परिवार की नाराजगी की वजह है पुलिस का रवैया। पुलिस के रवैये पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसे बता रही है ये तस्वीरें। तस्वीरों ने खोला राज। 5 नहीं, अब 7 आरोपी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों में पहली बार कंझावला कांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे इन आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है। तस्वीरें 1 जनवरी की सुबह 4:33 की हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। बाईं तरफ 4 लोग एक ऑटो के पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट 56 सेकंड के वीडियो में करीब 1 मिनट बाद कंझावला कांड को अंजाम देने वाली ग्रे कलर की बलेनो कार आती दिखाई देती है और पहले ही गाड़ी का लाइट बंद कर लेती है। वहां मौजूद लोग गाड़ी पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। पीछे वाली सीट पर दोनों तरफ का दरवाजा खुलता है। 2 लोग उतरते हैं। बाईं तरफ से उतरा शख्स सबसे पहले
गाड़ी के पीछे जाकर झांकता है। करीब 12 सेकंड तक वो गाड़ी के नीचे झांककर इस बात का इत्मीनान कर रहा था कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले देश को बताया अंजलि गाड़ी में पिछली सीट की तरफ ही फंसी हुई थी। इस जो व्हील है इसके अंदर के हिस्से में आगे की ओर पैर फंसा था और पीछे का ये जो हिस्सा है यहाँ पर उसकी जो बॉडी थी वो थी और इस जगह कहीं उसका सर था। तो दोनों पहियों के बीच में अंदर की ओर उसका पैर था और बाहर उसका सर था। गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं जबकि एक शख्स आगे जाकर बैठ जाता है और गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। एबीपी न्यूज ने कंझावला कांड को मुहिम की तरह चलाया, वरना ये मामला शायद दुर्घटना की खबर बनकर के कब का बंद हो जाता और असली कहानी की खबर भी नहीं लगती। पुलिस के बयान लगातार बदल रहे हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सागरप्रीत हुड्डा ने जो बयान दिया है उनका वो अगला बयान आप सुनिए और उसके बाद हम आपको उसका सच बताएंगे। जैसे ही उसने पीसीआर ने हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद अब केस में आरोपियों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। पुलिस गाड़ी तक 1 तारीख तक पहुंच गई थी, लेकिन सीसीटीवी तस्वीर हासिल करने में 5 दिन लग गए। तस्वीर 2 ने पकड़ा पुलिस का झूठ। पुलिस के मुताबिक स्कूटी का नंबर देखकर पुलिस वालों ने जांच की और स्कूटी के मालिक के घर भी पहुंचे थे। स्कूटी देर रात 3:30 बजे ही मिल चुकी थी। मतलब ये कि पुलिस स्कूटी की मालिक यानी अंजलि के घर पहुंची होगी। हमने स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा के इस दावे की पड़ताल की। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने अंजलि की मां से बात की। कितने बजे आपको रात में पुलिस वालों ने बताया फोन करके कि हादसा मेरे को रात को नहीं बताया था, सवेरे 7:30 बजे पता चली थी। 7:30 बजे। तो पुलिस ने फोन किया या खुद कोई आया? नहीं, पुलिस ने फोन करा। उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। सुना आपने, सागरप्रीत हुड्डा कहते हैं पुलिस घर गई थी, जबकि अंजलि की मां कह रही है कोई उनके घर नहीं आया। सुबह 7:30 बजे सिर्फ एक फोन आया था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सागरप्रीत हुड्डा जब मीडिया के सामने आए तो इसे हत्या नहीं हादसा साबित करने के लिए 3 दलीलें पेश की। दिल्ली पुलिस की पहली दलील, पुराना लिंक नहीं मिला। आरोपियों का और चश्मदीद का पुराना लिंक नहीं मिला, यानी निधि और 5 आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे। जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की दूसरी दलील, रेप की पुष्टि नहीं हुई, यानी अंजलि को रेप की वजह से नहीं मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई, ना ही दूसरे चोटों की, यानी मारने की कोशिश नहीं की गई। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। दिल्ली पुलिस की तीसरी दलील, मोटिव नहीं मिला। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि कोर्ट में हत्या साबित करने के लिए मोटिव का होना जरूरी है, लेकिन इस केस में कोई मोटिव नजर नहीं आता। इसीलिए ये केस सिर्फ और सिर्फ हादसे का है, हत्या का नहीं। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है
एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस से मांग, हत्या का चले केस। पुलिस जिसे हादसा मान रही है उसी को हत्या मानने वालों की भी कमी नहीं। सबसे पहले पीड़ित परिवार, जिसे पुलिस की जांच पर यकीन नहीं, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पुलिस जांच ही क्या कर रही है? दिल्ली जांच नहीं कर रही है, एकदम यकीन नहीं है। सीबीआई जांच चाहिए हमें, दिल्ली पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। परिवार सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। पीड़ित परिवार के करीबी डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी मांग हत्या का केस चलाने की है, हादसे की नहीं। क्या अब इस केस में जो भी केस चले वो 5 लोगों पे ना चले, 6 लोगों पे चले, और जो छठा इसमें मुजरिम है वो खुद ब खुद निधि है। निधि पे 304 की धारा लगे और बाकी 5 पे 302 की धारा लगे। ये परिवार जो है मांग करता है कि पूरे क्राइम सीन को दिल्ली पुलिस जो है मोटिव के लिए, जो हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ भी डिमांड कर रहे हैं कि 302 क्यों नहीं लग रहा, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना, मोटिव की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, मोटिव की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस उस एंगल में नहीं सोच रही। संडे तक हमारी इस चीज़ को हमें लगा कि दिल्ली पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही है, तो मंडे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो परिवार से मिले, मुझसे मिले, और फिर हम सीबीआई को ये जांच को सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस से मांग, 302 धारा में केस दर्ज करने की मांग। सिर्फ परिवार ही नहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी केस में धारा 302 जोड़ने की मांग कर रही हैं। इवन ये बात तो वो निधि भी कह रही है कि उस लड़की के ऊपर बार बार गाड़ी चढ़ाई गई, आगे पीछे करा गया। तो मुझे समझ नहीं आता कि हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाता। दिल्ली पुलिस से मांग, हत्या में केस दर्ज क्यों नहीं? इस बारे में एबीपी न्यूज पहले ही आपराधिक मामलों के वकील ऋषि मल्होत्रा की राय ले चुका है, जो बताते हैं दुर्घटना के बाद भी घसीटा गया तो इसे हत्या ही माना जाना चाहिए। अगर आप किसी आदमी को कार से घसीट के 4-5 किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो अगर आपकी इंटेंशन बेशक पहले ना भी हो मारने की, लेकिन जब आपको ये मालूम चल गया है कि बॉडी जो है गाड़ी के नीचे है और 5-6 किलोमीटर आप घसीट के ले जा रहे हैं, तो इंटेंशन एट द स्पॉट डेवलप होना बड़ा स्वाभाविक है। तो मेरे हिसाब से पुलिस को इस केस में 302 आईपीसी धारा लगानी चाहिए, बिकॉज ये क्लियर कट केस है जिसमें इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस खुद कटघरे में है। सवाल चश्मदीद निधि के बयानों पर उठ रहे हैं और पुलिस की जांच पर भी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।